हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज 16 मार्च और 16 मार्च साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे, प्रणाम आप सभी को। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम की तो आपके लिए संपूर्ण बैच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है, वैल्यूबल बैच है, जिसके अंदर हरियाणा जीके, करंट अफेयर, कंप्यूटर, नेशनल जीके यानी कि स्टैटिक जीके हुआ आपका, या के साथ साथ आपका नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हुए, हिंदी का क्लास भी मिलेगा, साइंस का सेशन भी आपको जो है ना इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो ये बड़ा वैल्यूबल बैच है और कल से ये क्लास जो है ना इसकी लाइव स्टार्ट हो रही है, तो आप इस सेशन को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम टेबल मैं इसका आपको टेलीग्राम चैनल स्टार IQ पे शेयर कर देता हूँ आज शाम को, जिससे आप लोग क्लास को एक्सेस कर सकेंगे। और आप स्टार IQ टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन किया करें, क्योंकि इन डेली क्लासेस का PDF आप लोगों को वहाँ पर अपडेट हो जाता है। हरियाणा जी के पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब भी अवेलेबल है अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोगों से लास्ट सेशन में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि 38th नेशनल गेम जो भी हुए थे ना, उसमें कौन सी टीम टॉप पे रही थी। तो इसमें सबसे ऊपर टीम जो रही थी वो सर्विसेज की टीम रही थी। अगर मैं मेडल टैली देखने की कोशिश करूं तो उसमें मुझे 1 नंबर पे सर्विसेज दिखेगी। सर्विसेज के टोटल मेडल जो है ना वो 68 है, और सिल्वर है 26 है, ब्रॉन्ज है इसके 27 है, और टोटल 121 मेडल है। महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन पे है 54 गोल्ड के साथ में, 71 सिल्वर के साथ में, ब्रॉन्ज 76 है, टोटल 201 है। यहाँ एक छोटा सा कन्फ्यूज़न आता है कि टोटल इसके ज़्यादा है और ये टॉप पे कैसे है। तो जिसके गोल्ड ज़्यादा होते हैं ना एक्चुअली, वो टॉप पोजीशन पे रहती है टीम। अपना हरियाणा इसमें थर्ड पोजीशन पे है। हरियाणा के सिल्वर मेडल आए हैं 47, गोल्ड 48 है, और ब्रॉन्ज जो है ना 58 है, टोटल 153 है। इसको याद यूँ करेंगे आप लोग, क्या ऐसे याद करेंगे आप लोग, 3 स्टेट है आपके, जैसे सर्विसेज होगी, महाराष्ट्र हो गया, और एक तो सर्विसेज की टीम होगी, एक महाराष्ट्र की टीम होगी, एक हरियाणा की टीम होगी। तो ऐसे याद करना है इसको, 4 5 6 4 5 6, और उसके बाद में यहाँ से 8 4 8, ठीक है। ऐसे लिंक बना लेना तो आपको याद रह जाएगा तुरंत। अच्छा, जहाँ पे ये गेम हुए थे यानी कि उत्तराखंड में, वो कौन सी पोजीशन पे था इसमें, वो खुद 7th पोजीशन पे था। उत्तराखंड के टोटल 24 गोल्ड आए थे। आपको ये टोटल याद करने का कोई ज़रूरत नहीं होता, ना सिल्वर ना ब्रॉन्ज। एग्जाम पर्सपेक्टिव अगर याद करना होता है आपको किसी भी गेम में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको गोल्ड मेडल पूछे जाते हैं, या उसका इवेंट कौन से नंबर पर रहा होगा तो वो पूछा जाता है, ठीक है। और इस बार का जो ये होस्ट स्टेट तो खैर उत्तराखंड था। मास्कोट क्या था, माउली था। टैगलाइन क्या थी, टैगलाइन थी इसकी संकल्प से शिखर तक, और ऑफिशियल टॉर्च क्या था, तेजस्विनी था। 39th नंबर के गेम जो है ना ये कहाँ होंगे, तो ये 39th नंबर के गेम जो है मेघालय के अंदर होंगे। मेघालय में होंगे, 2027 में होंगे। और 36 नंबर के गेम है वो कहाँ हुए थे, वो गोवा के अंदर हुए थे, याद रखना। उत्तराखंड का अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट था ये वाला। अच्छा, उत्तराखंड की 2 बात और याद करेंगे आप। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, ठीक है ना। वहीं पे इन गेम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था, और इनका जो समापन समारोह हुआ था वो किया था हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। उत्तराखंड की एक राजधानी देहरादून है, एक राजधानी याद रख लेना गैरसैंण है, गैरसैंण, ठीक है ना। 2 राजधानी है यहाँ के, दोनों के दोनों याद रहना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा के किस गाय ने 24 घंटे में 87 किलो से ज़्यादा दूध देके एशिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विच काउ फ्रॉम हरियाणा ब्रोक द एशियाज रिकॉर्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर देन 87 किलोग्राम ऑफ मिल्क इन 24 आवर्स। तो इस गाय की नस्ल का नाम है हॉलिस्टन फ्रीजियन। हॉलैंड की ये ब्रीड होती है, दिखने में कुछ इस प्रकार की होती है ये वाली गाय, जो दिखने में मतलब सफ़ेद और काली। ज़्यादातर इनके 90% 95% बल्कि ऐसी ही होती है। कुछ कुछ हॉलैंड में ये रेड कलर के धब्बों वाली, रेड और ब्राउन धब्बों वाली भी पाई जाती है। हॉलिस्टीन फ्रीजियन की नस्ल है ये, ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। अच्छा, ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर बन सकता है क्या, कि रिकॉर्ड तोड़ने वाली गाय ने कौन से डेयरी मेले में पुरस्कार जीता है। तो अभी डेयरी जो मेला हुआ था वो हुआ था करनाल के अंदर, हुआ था NDRI डेयरी मेला हुआ था। कब से कब तक था सर ये मेला था 26 से लेके 28 फरवरी तक था ये, करनाल के अंदर NDRI में। और इसके अलावा एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि टोटल दूध कितना था, टोटल दूध जो है ना वो 87 किलो 740 ग्राम जो है ना दूध दिया था इसने। और हालांकि इससे पहले 2024 में कुरुक्षेत्र के अंदर जो मेला हुआ था उसमें 80 किलो 756 ग्राम दूध देके रिकॉर्ड बनाया था। और इस गाय का नाम क्या है, इस गाय का नाम है सोनी, ठीक है ना। सोनी गाय का नाम है। कहाँ की है सर ये हरियाणा के करनाल जिले के जिंजाड़ी गाँव के सुनील महला की गाय है ये।
एनडीआरआई का पूरा नाम भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपका जवाब रहना चाहिए नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये याद रखना है आपको। अच्छा, इससे क्या बेनिफिट मिलता है? अच्छा, एक पहली बात ये भी याद रखना कि एनडीआरआई इंस्टीट्यूट जो है ना, ये किसके लिए है? तो हरियाणा में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये वाला इंस्टीट्यूट है, अग्रणी भूमिका निभाता है ये। गाय की नस्ल हॉलिस्टीन फ्रीजियन बता दिया, 24 घंटे में 87 किलो से ज़्यादा दूध दे दिया। एनडीआरआई का मेले के अंदर ही ऐसा हुआ था। इस उपलब्धि से बेनिफिट ये मिलता है कि हरियाणा के अंदर जो डेयरी उद्योग है उसको और आगे ले जाया जाएगा, लोग मोटिवेट होंगे इससे। एनडीआरआई स्पेशली काम ही इसी सेक्टर के लिए करता है आपका, ठीक है ना, जो डेयरी टेक्नोलॉजी और दूध उत्पादन में नवीनतम अनुसंधान करने के लिए, डेयरी को उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए भी हर साल डेयरी मेले का आयोजन किया जाता है ये। तो हरियाणा का नाम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इससे प्रसिद्ध हुआ है, जैसे अभी कह सकते हो आप लोगों को भी बढ़ावा मिलेगा इस चीज़ से। एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि 2017 से डेयरी प्रतियोगिता में सुनील महिला की गायें भाग ले रही है। अब तक 6 बार भाग लेकर 5 बार पहला स्थान प्राप्त किया है ये 8 साल की गाय हैं, ठीक है ना, 8 साल की गायें हैं ये। और हॉलिस्टीन फ्रीजियन की नस्ल की जो गायें हैं वो आमतौर पे दूध तो ज़्यादा ही देती है, बस इनके दूध में फ़ैट ज़्यादा नहीं होता। दूध मतलब समझो पानी जैसा ही समझिएगा, 3 साढ़े 3 हद से हद 4% तक फ़ैट जा सकता है, बाकी इतना ज़्यादा फ़ैट होता नहीं है। 8 साल की इसकी उम्र है, 5 बार ब्यांत कर चुकी है, साथ ही 5 बार प्रतियोगिता में भी विजेता रही है। सुनील के डेयरी फार्म में हर साल 30 से 35 बच्चियां जन्म लेती है। रिकॉर्ड बनाने वाली गायों को ही बेसिकली रखा जाता है, बाकियों को बेच दिया जाता है। और गायों के खान पान पे विशेष तौर पे ध्यान दिया जाता है। गायों की हॉलिस्टीन फ्रीजियन एचएफ नस्ल का जन्म स्थान हॉलैंड है। विदेशी नस्लों में यह गाय दूध उत्पादन में सबसे अच्छी मानी जाती है। प्रति ब्यांत में लगभग 5500 लीटर दूध देती है, यानी कि हर रोज़ लगभग औसतन 25 लीटर। अगर सेवा अच्छी की जाए, कुछ खास तरीके की डाइट पे ध्यान रखा जाए तो ये परसेंटेज बढ़ाया जा सकता है। इसके दूध में मैंने कहा ना, फैट बहुत कम होता है, 3 साढ़े 3 4% हद से हद दूध, मतलब ना के बराबर ही मानो। दूध मीठे के रूप में साहीवाल जो नस्ल है ना, साहीवाल, इसका दूध मीठा बहुत होता है। साहीवाल हो गया है, राठी हो गया है, कपिला नस्ल की गाय अपने हरियाणा की बहुत प्रसिद्ध नस्ल है, देसी नस्ल है। तो इनका दूध पीने लायक है, मतलब मीठा दूध बहुत रहता है। तो आप भी मुझे कमेंट में बताना आपके घर में आप कौन सी जो है ना ब्रीड को पाले रखते हैं। और इसके अलावा जो मिक्स एक्चुअली क्या मिश्रित नस्ल की बात करें तो इसमें क्या होता है, ब्रीड करते हैं, ये एक से दूसरी के साथ क्रॉस ब्रीड करवाते हैं। ये 10 से 15 लीटर दूध देती है। औसतन भार इनका 580 किलो होता है। सामान्यतः इनका रंग सफ़ेद और काला होता है, जिसे आसानी से पहचाना भी जा सकता है। कुछ गाय का रंग जो है ना सफ़ेद के अलावा रंग लाल भी देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो उदिता, जिन्होंने हॉकी में खुद को साबित किया है, हरियाणा के किस ज़िले से ताल्लुक़ रखती है ये? उदिता का संबंध हरियाणा के हिसार ज़िले से है। आप हॉकी से तो संबंधित है ये, के साथ साथ मॉडल भी हैं, वैसे मॉडलिंग भी करती है। आपका नाम है उदिता। 14 जनवरी 1998 को आपका जन्म हुआ था। हिसार के नंगल गांव से संबंधित है आप। शुरुआती खेल आपका हैंडबॉल था और आपका जो मुख्य खेल वर्तमान में है वो हॉकी है ये। शुरुआत में मतलब इन्होंने करियर की शुरुआत हैंडबॉल से की थी, बाद में इन्होंने हॉकी को अपनाया था। और इसके साथ साथ जो है ना 2018 का एशियाई खेलों में आपने सिल्वर मेडल जीता। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता। 2023 के एशियाई चैंपियनशिप में ट्रॉफी में गोल्ड मेडल जीता। और 2024 में महिला हॉकी की इंडिया लीग की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी आप बनी थी ये। तो 17 में आप रिवाइज करने के रूप में भारतीय महिला हॉकी टीम में डेब्यू किया था। 18 में एशियाई गेम्स के अंदर सिल्वर मेडल जीत लिया। 22 में कॉमनवेल्थ गेम में आपने कांस्य पदक जीत लिया और 2023 के एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी में गोल्ड मेडल जीता है। और इससे हरियाणा के अंदर जो ना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इन्होंने मजबूती दिलाई है। मतलब महिलाओं में प्रेरणा तो आती ही है इससे। 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें भारतीय महिला हॉकी टीम के चौथे स्थान पे पहुंचने में उदिता ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी। मतलब उस टीम का ये हिस्सा थी जब उनको 50-50 लाख रुपए मिले थे और एक टाटा एल्ट्रोज कार दी गई थी इनको उस टाइम पे। और उदिता के मजबूत डिफेंस के कारण भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया। 2024 में इंडिया लीग की नीलामी में उदिता सबसे महंगी बिकने वाली खिलाड़ी बनी थी। उन्हें बंगाल टाइगर्स ने 32 लाख रुपए में खरीदा था, जो नीलामी में अपने आप में सबसे ज़्यादा चर्चा का जो है रूप बनी रही थी। सर आज हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी ये फ़िलहाल न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये पंजाब के हॉकी प्लेयर हैं, उनके साथ में ये शादी करने वाली है, तो करके इनका न्यूज़ आया। तो मुझे जहाँ से इनका करंट अफेयर बनता दिखा वो मैंने आपको बता दिया है। शादी वाली बात कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये कहाँ से संबंधित है, कौन से इन्होंने चैम्पियनशिप ट्रॉफी वगैरह जीती है वो ज़रूरी है हमारे लिए।
हरियाणा निकाय चुनाव 2025 में बीजेपी ने टोटल कितने सीटों पे जीत हासिल की है? तो हरियाणा के निकाय चुनाव में बीजेपी के अंदर जो है ना वो टोटल 9 सीटों पे जो है ना जीत हासिल की है अभी हाल ही में। बीजेपी जो जीती है अभी रिसेंटली 9 सीटों पे जीती है, जिसमें से आपको एक बात और इम्पॉर्टेंट बतानी है कि हिसार से जैसे प्रवीण पोपली जीते हैं, करनाल से रेणु बाला, गुरुग्राम से, रोहतक से, फरीदाबाद, यमुनानगर, पानीपत, अम्बाला, सोनीपत यहाँ से जीती है। मानेसर से निर्दलीय सीट जो है ना वो आई है। हरियाणा में टोटल नगर निगम कितने हैं? 11 है, ध्यान रखना आप लोग। नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बड़े शहरों के लिए होते हैं और म्युनिसिपल काउंसिल जो होती है वो मध्यम आकार के शहरों के लिए होती है। नगर पालिका छोटे कस्बों के लिए 50,000 से कम जनसंख्या वाले होते हैं। ये 50,000 से 3 लाख की जनसंख्या आती है और इसमें 3 लाख प्लस जनसंख्या वाले आते हैं। और नगर निगम जो होता है ना ये शहर का सबसे बड़ा निकाय होता है। मेयर का चुनाव बोला करते हैं इसके लिए हम लोग, ठीक है। और इसके अलावा कितने सालों के बाद इलेक्शन होते हैं सर? इसमें 5 सालों के बाद में इलेक्शन होते हैं। ये नगर परिषद के अंदर जो बनते हैं वो बनते हैं नगर परिषद अध्यक्ष, जिनको चेयरमैन और वार्ड पार्षद चुने जाते हैं ये। और छोटे स्तर पर नगर निगम जैसे कार्य करते हैं ये, लेकिन इनका बजट और अधिकार सीमित ही होते हैं। म्यूनसिपलिटीज़ जो होते हैं ना इसमें प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनते हैं, पार्षद भी चुने जाते हैं। ये नगर परिषद से भी छोटे स्तर की प्रशासनिक संस्था होती है। चलिए सर, इसी के साथ ये सेशन तो समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ मैं कि टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज का खिताब अभी हाल ही में किसने जीता है? बताइए इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखना। और हाँ, आप स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके संपूर्ण बैच ले सकते हैं। कल से वो लाइव स्टार्ट हो रहा है। रेगुलर रहिएगा, बने रहिएगा, एक भी क्लास को मिस नहीं करना है, इसलिए पहले से ही ज्वाइन कर लीजिएगा। बीच में ज्वाइन करेंगे फिर बाद में आपको वापस पीछे से आना पड़ेगा। इससे अच्छा कि मेरे साथ साथ ही आप कंटेंट तैयार कर लें अपना पूरा। ओके, थैंक यू।